आज जो ज्ञापन सौंपे हैं तहसीलदार को स्वेच्छानुदान और क्या चेक जो रुका है उनके संबंध में ज्ञापन दिए हम लोग कांग्रेसी लोग। और उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों का चेक रुका हुआ है। कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कई बच्चों का शिक्षा का मामला है। और जो जितनी भी महिलाएं हैं, जो हितग्राही हैं, बुजुर्ग हैं, जो उनको चेक को मिलना था, वो यहाँ आके सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, कई दिनों तक बैठे हुए थे। एक डेढ़ महीने से ऐसे घुमाया जा रहा है। शिक्षानुदान का जो चेक आया था उसमें राशि जो जारी किया गया था, स्वीकृत हुआ था, उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियां थी जिसके संबंध में हमने मार्गदर्शन पत्र लिखा हुआ है। निश्चित ही उसको बहुत जल्दी निराकरण करा लेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं न बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 4 महीना पहले विधानसभा चुनाव के बड़े बड़े गारंटी, मोदी के गारंटी लेके आ रही से हम 5 बिंदु में धरना देवर बैठे यहाँ। और आज ज्ञापन सौंपे पर पूरा हम एसडीएम साहब के कार्यालय पहुंचने वाला है। मैं मंच के माध्यम से निवेदन करता हूँ, जितना भी हमारे मोहरत के नगरी की जनता हुई, आसपास के दूर दराज से ग्रामीण भाई बनाए हुई, 2 मिनट बड़ा बात से ध्यान से शुरू जो है भाई पेन कॉपी वाकई में जो आज 5 बिंदु के धरने स्थल में हम बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आज जो बिंदु है किसान के अधिकार के लिए, यही सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार जो गारंटी देते, जो 2022 में फसल का दोगुनी करने वाला रीस है, किसान के आय का दोगुनी करने वाला रीस है, जो एमएसपी लागू करने वाला रीस है, जो लगभग 750 अन्नदाता खत्म हुए, लेकिन आज तक स्वामीनाथन की एमएसपी लागू नहीं करे। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज जो ज्ञापन सौंपे हैं तहसीलदार को स्वेच्छानुदान और क्या चेक जो रुका है उनके संबंध में ज्ञापन दिए हम लोग कांग्रेसी लोग। और उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों का चेक रुका हुआ है। कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कई बच्चों का शिक्षा का मामला है। उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी ने 200 से ज़्यादा लोगों को स्वेच्छानुदान की राशि प्रदान की थे। जनसंपर्क में भी काफ़ी राशि उनके द्वारा समय समय पर प्रदान किया जाता था। और आज अकारण बिना कोई कारण के ये चेक रोका गया है। पूर्व में स्वीकृत चेक है, पर इनको अधिकारी जो है तकनीकी त्रुटि बताकर विगत मैं समझता हूँ 15 दिनों से लोगों को चक्कर कटवा रहे हैं अपने कार्यालय का। और परिणामतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्रवाई जो है आदरणीय जो यहाँ के विधायक हैं उनके इशारों पर यह चेक रोका गया है। वो नहीं चाहते कि लोगों का जनहित में यह जो काम हो या पूर्व में जो काम स्वीकृत है वो। ये स्थिति केवल यहाँ नहीं है महोदय जी, ये स्थिति जो है जनपद पंचायत के अंदर भी निर्मित है। जो उनके समय के जो निर्माण कार्य स्वीकृत हैं उस पर भी कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। आज खदानों की स्थिति इतनी बुरी है, पिछले 20 साल में ऐसा 20 साल का मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि खदानों में इस टाइप की स्थिति आई हो कि किसी खनिज विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को बंधक बनाया गया हो, या इस टाइप के मामले जो हैं अभी देखने में आ रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं आरंग में, ये मान के चलिए आप, ये जंगल राज जैसा प्रतीत हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा या शैली नहीं रही है। हमारी आरंग की ये परंपरा नहीं रही है।
देखने में बड़ा आश्चर्य होता है, सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे शासन व्यवस्था चल रहा है यहाँ। 4 महीने में ही इतनी दुर्गति है, जाने 5 साल में क्या होगा। मैं तो यह सोच के चिंतित हूँ आरंग की भविष्य के लिए। देखिए कि इससे पहले जो हमारे मंत्री जी थे आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, उन्होंने गरीबों के हितों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, जो उन्हें जिस बीमारी से ग्रसित हैं उनकी सहायता के लिए स्वेच्छा अनुदान राशि स्वीकृत करवाए थे, जो शासन के द्वारा स्वीकृत भी हुआ था। उनका चेक यहाँ तक आ गया था। और जो जितनी भी महिलाएं हैं, जो हितग्राही हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको उनको चेक को मिलना था, वो यहाँ आके सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, कई दिनों तक बैठे हुए थे। एक 1.5 महीने से ऐसे घुमाया जा रहा है। तो आज इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि उनको नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस हमेशा वंचितों की, गरीबों की और महिलाओं की जो रक्षा करने की जो लड़ाई लड़ती है, वो रोड और सड़क पर हम लोग लड़ते आए हैं। इससे पूर्व में भी लड़े हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, उनकी हितों की रक्षा करते रहेंगे। इनको तत्काल वो चेक प्रदान किया जाए। दूसरा, यहाँ जो हमारे नगर पालिका में, चूँकि मैं पार्षद हूँ, नगर पालिका में जो पूर्व में स्वीकृत हुआ था काम था, कम से कम 100 से भी ज़्यादा काम, उसको रोक दिया गया है। तत्काल प्रभाव से हम चिट्ठी आगे को रोक दिया जाए, तो उसको रोक दिया गया। हमारा मांग है कि उसको तत्काल चालू कराया जाए, नगर हित में है। पूर्व में हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने उनको परिषद में स्वीकृत भी कराया है, काम स्वीकृत भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है बहुतों का, तो और वो काम रोक दिया गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल उन कामों को चालू किया जाए। तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ के रेत घाटों में, रेत घाट में अभी तक यहाँ का सरकार का कोई भी स्पष्ट मंशा जारी नहीं हुआ है और इसमें अवैध खनन जारी है, जिसका बीच बीच में आप लोग देखा, तो अखबार में आया, जो भी सब घटनाक्रम हुई सबको मालूम है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ पे आरंग में आज धरना प्रदर्शन किए हैं और अब शासन से मांग करेंगे कि तत्काल इन जो हमारी मांगे हैं उनको तत्काल। शिक्षा अनुदान का जो चेक आया था, उसमें राशि जो जारी किया गया था, स्वीकृत हुआ था, उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियां थी, जिसके संबंध में हमने मार्गदर्शन पत्र लिखा हुआ है। निश्चित ही उसको बहुत जल्दी निराकरण करा लेंगे और शिक्षा अनुदान की राशि जारी कर दी जाएगी। 21 लोगों का पहले एक सूची गया था, उसमें से 7 लोगों का हमको मिल चुका है। शेष शेष आएंगे, हम जारी करना चालू करते हैं।